आवाम की शिकायत थी कि लोग 10-10 फीट रोड एनक्रॉच करके बैठे हुए हैं, ना तो यहाँ से एम्बुलेंस निकल सकती है, ना फायर ब्रिगेड निकल सकती है। हम लोग बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, लेकिन आप शुरुआत जो करें वहाँ से करें जहाँ दिक्कत ज़्यादा है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, पूरे इलाके में कराएंगे इस काम को। ये पूरी तरह से रोड को इनक्रोच कर रहे हैं और इन 20 लोगों की वजह से 1000 लोग अफेक्टेड हैं। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ से लेकर कब्रिस्तान से लेकर आपको और बटला ढलान तक ये पूरा साफ किया जाएगा। बटला हाउस स्टैंड से लेके और ढलान तक बिल्कुल साफ कर दो। यहाँ पर जो है कि सिर्फ 20 या 25 लोगों को टारगेट करके क्यों परेशान किया जा रहा है। और इससे आगे रह के आप देखिए ठियो का जाम जो होता है ना, कि हकीकत में वो इससे आगे है। एम्बुलेंस आती है, कई मौतें हो गई बटला हाउस चौक पे। रास्ता साफ कीजिए, जाम न लगने दिए। चलिए चलिए। कल एसएचओ साहब से आपकी क्या बात हुई है? उन्होंने कहा 3 फीट कर लो, हमने 3 फीट कर लिया। आप कहाँ कर लिया? देखो आप, तो हम क्या कह रहे हैं, मार्किंग की बात कर रहे हैं ना। नहीं आप यहाँ से कल वहाँ पर शुरुआत मार्किंग की बात हुई है, नहीं हुई? वहाँ से बताइए कोई आप बात मुझे। नहीं हुई। मार्किंग कब्रिस्तान से होनी चाहिए। मार्किंग की बात हुई है नहीं हुई है ये बताइए। आप लोग उस चीज पे एग्री थे? कब्जा किसी का भी जायज़ नहीं, चाहिए करे चाहे वो करे, किसी रोड पे कब्जा जायज़ नहीं है, नहीं कानून के हिसाब से जायज़ है, नहीं इस्लाम के हिसाब से जायज़ है। लेकिन इनका कहना ये है कि पहले वो वाला जिस पे ज़्यादा लोग गुजरते हैं उस वाले को क्लियर कर लीजिए, फिर हमारे वाले दोस्तों मैं अभी बटला हाउस में हूँ। बटला हाउस के बारे में आप सब जानते हैं कि ये औरतों की बेहतरीन मार्केट है। यहाँ शाम होते होते हज़ारों औरतें रोज़ाना मार्केट के लिए आती हैं। उनके लिए ये बेहतरीन मार्केट है। जो औरतें पहले लाजपत नगर, साउथ तक, सरोजिनी नगर जाया करती थी, उनको अब बटला हाउस में ही अपनी पसंद का सामान मिल जाता है। लेकिन ये मार्केट कभी कभी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अस्पताल जाना है, कहीं किसी ज़रूरी काम से निकलना है। चूँकि यहाँ लोगों ने अपनी दुकान से बाहर, रोड जहाँ उनकी जितनी जगह है उससे बाहर किसी ने ठेला लगा लिया है, किसी ने कुछ और लगा लिया है। इसकी वजह से यहाँ लगता है रोज़ाना ख़तरनाक जाम। आज मार्केट एसोसिएशन के कुछ लोगों ने यहाँ पे कल पुलिस से मीटिंग की थी, मार्केट के लोगों ने भी मीटिंग की थी, जो दुकानदार इलीगल रोड पे लगाते हैं उन्होंने भी मीटिंग की थी, और ये तय हुआ था कि अब वो दुकान रोड पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 फीट तक उनकी दुकान रहेगी। लेकिन दुकानदारों, जब वो वहाँ पे कुछ लोग आए निशान देने के लिए, तो दुकानदारों ने उनकी बात नहीं मानी। जो लोग बाहर दुकान लगाते हैं उन्होंने बात नहीं मानी और बोला उन्होंने कि पहले आप जो मेन रोड है बटला हाउस वाला उसे खाली करवाइए, फिर हम अपनी दुकानें खाली करेंगे। तो आज ये दुकान जो जिस काम के लिए वो लोग आए थे वो नहीं हुआ। पुलिस दोबारा आ गई, हंगामा हो गया, पुलिस उन दोनों सबको थाने ले गई है। अब वहाँ ये तय होगा कि आखिर इसका हल क्या निकलेगा। कुल मिलाकर दुकानदारों को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी किसी हरकत से न तो ग्राहक को उनको तकलीफ़ हो और न जो हज़ारों लोग रोज़ाना गुजरते हैं उनको तकलीफ़ हो। जब ये एहसास दुकानदारों में शुरू हो जाएगा तो मसला अपने आप हल हो जाएगा। चौक पे हज़ारों औरतें रोज़ाना आती हैं, बेहतरीन मार्केट बहुत मशहूर हो गई है ये। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ दुकानदारों ने इतना ज़्यादा सामान अपना बाहर कर लिया है कि औरतों को ये परेशानी होती है। मान लीजिए आपको भी अस्पताल जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, तो आज ये प्लानिंग हुई है आप लोगों से मिलकर, पुलिस ने शायद ये प्लानिंग किया हम एक लाइन खींच देंगे और उसके अंदर ही लोग दुकानदार अपना दुकानदारी करें। तो इस पर आपकी क्या राय है? ठीक है जी, मैं आपकी सब बात से सहमत हूँ कि लाइन खींचिए और ये इंक्रोमेंट जो दुकानदारों ने नाजायज़ जगह पर कब्ज़ा कर रखा है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन बुनियादी वजह ये है यहाँ पर जो है कि सिर्फ 20 या 25 लोगों को टारगेट करके क्यों परेशान किया जा रहा है। कौन कर रहा है ऐसा? नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ हमारी पट्टी को ही परेशान किया जा रहा। बाकी अगर सही मायने में दिक्कत है जाम की या जिस बात से आप ले रहे हैं, तो वो आप बटला हाउस चौक पे जाएं, उसके बाद वहाँ देखें दिक्कत असल वहाँ पेश आ रही है। दूसरी बात, जाम का अगर कोई मसला है तो वो बैटरी रिक्शा सबसे बड़ा मसला है, ना कि ज़्यादा बड़े ठिये का समाधान आज भी है। दुकानदार हर तरह से मार्केट के लिए कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, दुकानदार कोई भी आदमी है सामान बेचने बैठा है, वो क्यों अपनी बात किसी से बिगाड़ना चाहेगा। हम लोग बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, लेकिन आप शुरुआत जो करें वहाँ से करें जहाँ दिक्कत ज़्यादा है। पहले आप वहाँ शुरुआत करेंगे जहाँ 80% दिक्कत है, या वहाँ शुरुआत करेंगे जहाँ 10% दिक्कत है। देखिए इनकी एक पॉइंट बहुत वैलिड है कि ये जो रोड है ये वाला मेन वाला, वो वाला में ज़्यादा लोग गुजरते हैं, उधर से इधर से कम लोग गुजरते हैं। कब्ज़ा किसी का भी जायज़ नहीं, चाहिए करे चाहे वो करे, किसी रोड पे कब्ज़ा जायज़ नहीं है, नहीं कानून के हिसाब से जायज़ है, नहीं इस्लाम के हिसाब से जायज़ है। लेकिन इनका कहना ये है कि पहले वो वाला जिस पे ज़्यादा लोग गुजरते हैं उस वाले को क्लियर कर लीजिए,
फिर हमारे वाले को क्लियर कीजिए। अब आपके दिल में आता नहीं कि दुकान बाहर करके आप गलत कर रहे हैं? नहीं, हम लोग देखो मेरी बात सुनो, हम लोग हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हमने 2 बंदे यहाँ सिर्फ जाम खुलवाने के लिए पैसे दे के रख रखे हैं, क्योंकि किसी को तकलीफ ना हो। समाधान ना निकालने के वजह से या हम समाधान नहीं चाहते और हम सिर्फ 4-5-20 लोगों को टारगेट करके उन्हें परेशान करना चाहते हैं, वन साइड परेशान करना चाहते हैं, तो ये तो गलत है ना। जो दिक्कत आ रही है सिर्फ यहीं आ रही है, जाम की प्रॉब्लम आगे भी बहुत है, बस सारी दिक्कत यहीं पे ही है। हाँ, हम करवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे आप ये कहोगे ठीक है बिल्कुल हटा लो, हम बिल्कुल हटा लेंगे। बस सबके लिए आपका ये कहना है कि सबको कीजिए, हमें सिर्फ टारगेट इस लाइन को टारगेट मत कीजिए, सभी लाइन पे कीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मैं बिल्कुल हटा लिए जाएंगे, पर जो चीज हमारे साथ हो रही है वो चीज सबके साथ होनी चाहिए ना, सिर्फ हमारे लिए कानून नहीं होना चाहिए ना। सबको साफ करो, बटला हाउस स्टैंड से लेके और ढालान तक बिल्कुल साफ कर दो। दुकानदार ठीक है, खुद 15-15, 20-20 हज़ार रुपए ले रहा है, तो इसका मतलब तो दुकानदार ओनर उसमें शामिल है ना। एक गरीब ठेले वाले की क्या गलती है? आप आगे चलो, मैं आपको आप आगे चलो, मैं आपको 6 फुट दिखा दूंगा। देखिए असल बात यहाँ पे यही है, जैसे मान लीजिए किसी साहब की ये दुकान है, वो दुकानदार जो किराया उन्होंने 20,000 में ले लिया होगा, उन्होंने अपने बाहर किसी को 10,000 में दे दिया, 10 उसका 10 इसका। ये रोड तो सरकार की है, अपने 10 के चक्कर में उन्होंने हजारों लोगों को परेशान किया। ये आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है भाई, लाखों लोगों को तकलीफ हो रही है, वो गलत है। लेकिन सवाल हमारा सिर्फ ये है कि सिर्फ 20 या 25 आदमियों को टारगेट करके क्यों बात को बढ़ाई जा रही। आप कब्रिस्तान पे जाएं, कब्रिस्तान वाले तो किसी को पैसा नहीं दे रहे, आप जाएं पहले वहाँ से सफाई करवानी शुरू करें, आगे आए थोड़ा बटला हाउस चौक पे जहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है, चाउमीन चौपाल तक चले जाओ, असल में दिक्कत वहाँ पेश आ रही है। दुकानदार जो है वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपसे इन लोगों को परेशान कर रहा है। मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा, दुकानदार भी हमारे भाई हैं, हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए। आवाम की शिकायत थी कि लोग 10-10 फीट रोड एनक्रॉच करके बैठे हुए हैं, ना तो यहाँ से एम्बुलेंस निकल सकती है, ना फायर ब्रिगेड निकल सकती है। 20-25 मैक्सिमम दुकानदार हैं जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने 8-8, 10-10 फीट एनक्रॉच कर रखा है। जो अंदर के दुकानदार हैं कॉम्प्लेक्सेस के, उनकी शिकायत थी हमारे पास कि इनको रिमूव कराइए। ये बताइए, जब कल पुलिस से बात हो गई तब ये लोग क्यों नहीं मान रहे? अगर ऐसे हुआ है तो ये कल सब थाने में एग्री करके आए हैं, वहाँ पर बात हुई थी हमारी SHO साहब के सामने कि भाई 2 फीट डिस्प्ले के लिए जगह दी जाएगी और मार्किंग कर दी जाएगी। अब ये लोग यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, अब बताइए ये जायज़ है? इन लोगों की जो बातें हैं कि वो दूसरों को नहीं कर रहे हैं, जो ये वाला रास्ता है पीछे वाला हमारा, ये सबसे ज़्यादा बिजी रास्ता है, बहुत ज़्यादा। तो क्या उसके बारे में नहीं सोचा आपने? कुछ भी उसके बारे में भी सोचा है, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए नहीं? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, फिर उधर जाएंगे? आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, पूरे इलाके में कराएंगे इस काम को। थाने में हमारी बात हुई थी, थाने ने बुलाया, SHO साहब ने, एडिशनल SHO ने बुलाया, सबके साथ आपसे मीटिंग हुई और सबका ओपिनियन लिया गया कि हम इसको कैसे प्रॉपर वे से चला सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। जैसे खतीब ने हाईलाइट किया, एम्बुलेंस का केसेस है। अब इनका कंसर्न ये है कि केवल यही मुद्दा क्यों है, आप वो मेन रोड का क्यों नहीं पकड़ रहे हो, वहाँ से लेकर आपको ढलान तक क्यों नहीं लेकर जा रहे हो। SHO साहब ने ये बोला कि हमारे पास अभी रिसोर्स क्रंच है, रिसोर्स क्रंच में पब्लिक मतलब पुलिस की कमी है, तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ से लेकर कब्रिस्तान से लेकर आपको और ढलान तक ये पूरा साफ किया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा अभी था कि यहाँ से इसको शुरू करते हैं और इसको स्टेबल करना है, इसको मेंटेन करना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ से आवाम की। यहाँ देखो ट्रांसफार्मर है, वहाँ लोग खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए। देखिए हम अपनी पर्सनल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, रोजी रोटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम की अगर किसी का कोई हादसा हो गया कौन रिस्पॉन्सिबल है? कल MLA पे उंगली उठोगी, मार्केट एसोसिएशन पे उंगली उठेगा, RWA पे उंगली उठेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये परेशानी देखिए आवाम की है, ठीक है। मार्केट एसोसिएशन किसी की रोजी रोटी छीनने नहीं आई यहाँ पे, और RAWA किसी की रोजी रोटी छीनने नहीं आई। सिर्फ ये कहना है कि हाथ में लगा लो, ठीक है, ताकि आवाम को परेशानी ना हो। एम्बुलेंस आती है, कई मौतें हो गई बटला हाउस चौक पे और इसी रास्ते पे, तो सिर्फ ये है। और ये बात SHO साहब के सामने हो चुकी है, ATO साहब खालिद हुसैन के सामने हो चुकी है कि मार्किंग करी जाए और ताकि आवाम को परेशानी ना हो। बस आपकी वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ताकि आवाम के साथ सारे लोग मिलकर साथ दें और इलाके को एक खूबसूरत बनाएं। थाने के अंदर RWA गफूर नगर और मार्केट एसोसिएशन और सादिक प्लाजा और जितने भी दुकानदार हैं, आप चुप रहे हैं यहाँ पर, अभी जितने भी दुकानदार हैं उनको लेकर एक मीटिंग हुई थी और उसमें ठिये वाले जो हैं, जो अपनी दुकानों के बाहर ठिये लगाते हैं 6-6 फीट, 8-8 फीट, 10-10 फीट के, ये ठिये वाले भी जो दुकानदार हैं, दुकानें इन्होंने ले रखी हैं 40-40 हज़ार, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार रेंट पर, और ठियों के भी ये रेंट दे रहे हैं।
ये पूरी तरह से रोड को इनक्रोच कर रहे हैं और इन 20 लोगों की वजह से 1000 लोग अफेक्टेड हैं जो इस रोड से आते जाते हैं। हमने वहाँ पे इनका एक वो करा था, सोल्यूशन ये निकाला कि आप अपने ठिये जो हैं मिनिमाइज़ करिए, जितने मिनिमाइज़ हो, ताकि आपकी भी रोजी रोटी पे असर ना पड़े। पूरी तरह से इन्हें रिमूव तो करने का हमने काम करा नहीं, हम इन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपस में एक समझौता कर इनको मिनिमाइज करिए। वसीम भाई या तीमानी साहब जो भी कह रहे हैं, हम इनके साथ पूरे के पूरे तैयार हैं, लेकिन हमारी सिर्फ शुरू से और अब तक एक ही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ किसी खास लोगों को टारगेट ना करके आप शुरुआत कब्रिस्तान से करें। हम आपके साथ चल रहे हैं, आप वहाँ से हटाएं, फिर आप हमारे पास आएँ, हम हटाने के लिए सब तैयार हैं। अब मुझे एक सवाल ये बताएं, आप इन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, मतलब किसी पे नाम नहीं ले रहे आप किसी का, कि सिर्फ इसी पे कह रहे हैं। सुनिए, प्लीज सुन लीजिए आप एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जो भी लोग शुरुआत कर रहे हैं, इधर से क्यों कर रहे हैं, उधर से क्यों कर रहे हैं, मतलब ये आपके खिलाफ है, मान लीजिए आप इनके खिलाफ हो गए, लेकिन जो हजारों लाखों लोग परेशान हो रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा? आप मेरी बात सुने, हजारों लाखों लोग जिस जगह से परेशान हो रहे हैं, आप मेरी बात सुने, बिल्कुल आपकी बात सही है, हजारों लाखों लोग जिस जगह से परेशान हो रहे हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि उस लोग को वहाँ से करें, ना कि जहाँ से 200 लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ से ना करें। दूसरी बात, कल हम SHO साहब के पास गए थे, SHO साहब ने कहा था कि 4.5 फीट अगर आपका ठिया है, आप 3 फीट तक ले आए। ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे, गलत बात कह रहे हैं। शिबली भाई मैं एक बात कहूँगा कि रोड घेरना हिंदुस्तान के संविधान में इस चीज़ की इजाज़त है, हिंदुस्तान के कानून में इस चीज़ की इजाज़त है, ये इस्लामी शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त है कि 10-10 फीट रोड घेरे। इनसे सवाल कर लीजिए। बिल्कुल 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 मैं जवाब दूंगा। तीमानी साहब बोल रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, बिल्कुल हम तो खुद कह रहे हैं संविधान के खिलाफ है, हम तीमानी साहब के साथ हैं, लेकिन हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहाँ 2000 आदमी परेशान किए जा रहे हैं, पहले शुरुआत आप वहाँ से करें। जिम्मेदार बनो तो अच्छी तरह से बनो, ये क्या किसी एक इंसान को 25 लोग हैं सब मिलाकर। आप यहाँ से देखें, जो 25 दुकानदार हैं जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने पूरे इलाके की आवाम को परेशान कर रखा है। यहाँ तक के जो कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हैं, उसके जो अंदर के दुकानदार हैं वो लोग इनकी शिकायत कर रहे हैं। SHO ने 2 फीट की बात करी है, सुनिए, SHO ने 2 फीट की बात करी है, ये लोग उस पर एग्री हो गए। 2 फीट का जो डिस्प्ले होता है इनफ होता है, समझ रहे हैं? आप अपनी डमी वगैरह रख सकते हैं, अपना डिस्प्ले 2 फीट में आराम से कर सकते हैं आप। अरे आप मेरे साथ चलो, आपने ठिये लगा रखे हैं, देखिए आप मुझे देखो, आपके सामने ठिये लगे हुए हैं। 1 मिनट में आपको बता दूं, जो ये ठिये हटाने का जो काम चल रहा है, क्या प्रशासन हो, क्या मार्केट की एसोसिएशन हो, ये रोड जो बटला हो से ये ठिये बाहर को लगे हुए हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे किसी को। एक मिनट ये मुद्दा ये दिखाई नहीं दे रहे। जो 1,000 रुपए रोज, 1500 रुपए रोज ये दुकानदार जो ले रहे हैं, क्या मार्केट एसोसिएशन को दिखाई नहीं दे रहे? आंखें बंद है, आंखें बंद है। और नहीं, रुको, सुनो मेरी बात, यहाँ पर एक ठेली वाला सब्जी लाता है, उस पे डंडा तो चलवा देते हैं ये मार्केट वाले, कंप्लेंट लिखवा के। और जो मेन रोड पे, यहाँ एम्बुलेंस निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखा दो। अभी 2 दिन पहले बटलाव चौक पे वो बुरा हाल था। 1 घंटे हमने मीडिया के चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाया, जब ये मार्केट वाले वहाँ नहीं आए कि वहाँ जाम क्यों है, किस लिए है। वहाँ के विधायक ने जो बैरिकेड, एक सवाल, सुनो मेरी बात, एक सवाल रुक जाओ, काम कर रहे हैं। खतीब रुको। एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये खुद ठिया लगाने वालों में शामिल है। लो ये ठिया लगाने वाले सब है यहाँ पे। सुनो, सब ठिया लगाने वाले, आपने भी लगाया। अरे सुनो, कानून का उल्लंघन, अरे मेरी बात सुनो ना, तो मैं यहाँ दुकान का काम करता, अगर जनता मुझे बुलाएगी मैं भाग के आऊंगा। भाई जो है ठिया लगा, जनता मुझे बुलाएगी मैं भाग के आऊंगा। सर प्लीज, इनका छोटा भाई ठिया लगाता है। रुकिए, दुकान लगा रखी है। अरे अपनी चार्ज चलिए, रास्ते नहीं। देखिए, ये तो एक अच्छा काम कर रहे हैं आप जी, तो जाम नहीं लगे उसके लिए लोग आप कह रहे हैं, माइक से ऐलान कर रहे हैं जी, लेकिन अगर आप दुकान रोड पे लगाएंगे ये जायज़ है? जी हम कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो हम इस दिन लगाते अपने प्रशासन में वार्ता है, उसमें हमने जो है ना 2-3 फीट के अंदर ही रखा हुआ है। अब ये कुछ नेतागढ़ आके अपनी नोटियाँ समझाएंगे, इसको इश्यू बनाएंगे, तो उसका बात अलग है। यहाँ हमारा सस्ता सामान मिलता है, दुकानों में महंगा मिलता है। आम पब्लिक से भी पूछ लिया, आप यहाँ सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा।
हम भी पूरे प्रशासन के साथ हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन सबके साथ कार्रवाई एक सी होनी चाहिए। सर ये जो जाम है, आप पीछे कैमरा दिखाइए अपना, ये जो जाम है अब भी ठिये लग रहे हैं यहाँ पे सर। आप ये पूरा ब्लॉक दिखाइए, देखिए वहाँ तक आप ये बताइए ये ठियों की वजह से जाम है। और इससे आगे जाके आप देखिए ठियों का जाम जो होता है ना, कि हकीकत में वो इससे आगे है, इस चौक तक नहीं है ठियों का जाम। हम ये कह रहे हैं जो तरीका है अगर हटा रहे हैं आप, तो कब्रिस्तान से लेकर और पूरा जाकिर नगर तक, जो खतीब साहब ने लॉकडाउन के बाद मार्केट खुली थी, जाम की प्रॉब्लम थी, खतीब साहब ने कहा था हम 3 जून में इसे बांटेंगे। पहला जून जो है वो बैटरी रिक्शों के लिए काम करेगा, दूसरा जून बटला हाउस चौक से लेकर और कब्रिस्तान तक की पूरी पट्टी साफ करेगा, तीसरा जून जाकिर नगर का पूरा रोड साफ करेगा। सर आज तक लॉकडाउन से जब से ये खुला है सिर्फ एक ही जून नजर आया, वो था कब्रिस्तान से लेकर इस बटला हाउस चौक तक परेशान करना। ना दूसरा ना वो जून दिखाई दिया जो बैटरी रिक्शों पे काम कर रहा था, ना वो जून दिखाई दिया जो जाकिर नगर पे काम कर रहा था, क्योंकि आगे जाके नेताओं की दुकानें, इन लोगों के ही ठिये लगे हुए हैं सब। आप खुद जाके देखिए पब्लिक लाइब्रेरी जिसमें वो बनवाई थी विधायक साहब ने, आप उसके आगे जाके देखिए कितने ठिये लग रहे हैं और कितने बड़े बड़े ठिये लग रहे हैं। वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, चौमिन वाले के सामने पब्लिक लाइब्रेरी जो बनी हुई है। यहाँ पे ई रिक्शे वालों का तांडव, इनसे कहो ये बदतमीजी पे उतर आते मरने मार पे। एक बात बताइए आप मुझे, सपोज दैट आपका पेशेंट यहाँ से जा रहा हो, आप उसे को हटा लो, ये नहीं सुनने वाले, आपका पेशेंट मर जाएगा। जामिया नगर में ही जाम लगता है और बाटला हाउस ये वाला रोड है, ये रोड कब्रिस्तान से सीधा होता हुआ जाकिर नगर ढलान तक चला जाता है, ये सबसे ज़्यादा बदनाम है जाम के मामले में। लेकिन आखिर जाम खोलने के लिए कहीं से शुरुआत होगी, तो यहाँ से हुई है शुरुआत। लेकिन यहाँ के दुकानदारों का एतराज़ है कि जहाँ से हज़ारों लोग गुजरते हैं वहाँ पहले आप काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ से कम लोग गुजरते हैं पहले आप वहाँ काम कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम यह है कि सिर्फ हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, दूसरों का बिल्कुल छूट दी हुई है, उन्होंने कब्जा कर रखा है रोड पे। अब देखिए इस मसले का हल निकलता है या फिर यहाँ रहने वाले हज़ारों लाखों लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं। न तो इस्लाम किसी को इस बात की इजाज़त देता है कि वो किसी को डिस्टर्ब करे, न ही देश का कानून इजाज़त देता है। और ये लॉजिक देना है कि फ़लाने आदमी ने अपनी दुकान बाहर निकाली हुई है, मैं भी अपनी दुकान निकालूंगा, ये मुसलमान के लिए शोभा नहीं देता। रही बात इन्क्रोचमेंट को हटाने की, तो जो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं उनको भी चाहिए कि किसी एक को परेशान नहीं करें, किसी एक गली वाले को परेशान नहीं करें, सबके लिए एक तरह से कोशिश करें, वो जहाँ जहाँ जाम है वहाँ जहाँ जहाँ इन्क्रोचमेंट है वहाँ काम करें, किसी एक गली वाले को या किसी एक दुकानदार को परेशान नहीं करें और ना ही उन पर किसी तरह की राजनीति का इल्ज़ाम लगे। वो कोशिश करें तो सबके लिए करें, यही मुनासिब है।